बोलो सतगुरुदेव की जय। कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत के ऋषियों की जय। आज नया वर्ष है और आज 2023 समाप्त हो चुका है और 2024 का प्रारंभ हुआ है। इसी को नया वर्ष कहते हैं। तो पुराना वर्ष अर्थात 2023 का समापन और 1 जनवरी 2024 नए वर्ष का स्वागत आज पूरे देश के लोगों ने किया है। तो नए वर्ष के अवसर पर मैं पूरे भारतवासी को बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। हम सभी लोग नया वर्ष मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में नव वर्ष मनाया गया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लोगों ने नव वर्ष का उत्सव मनाया और आज मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में लोगों के मन में उत्सुकता है, प्रसन्नता है, आनंद है और सभी लोग नए वर्ष के स्वागत में नई नई चीज़ें बनाकर खा रहे हैं। नए नए पकवान लोगों ने बनाए हैं और लोगों ने नए पकवानों को खाकर अपने को धन्य समझा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग भी नया वर्ष मना रहे हैं और भारत के घर घर में लोगों ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में नई नई चीज़ें घरों में बनाई गई, पकवान बनाए गए और लोगों ने पकवान खाए। लोगों में बड़ा उत्सव है, आज बड़ी प्रसन्नता है। एक नहीं, भारत के सारे लोग आज प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, खुश हैं और लोगों ने रात में पटाखे भी छोड़े। लेकिन आज मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि उत्सव क्या है और नए वर्ष का अर्थ क्या है। इन दो शब्दों की व्याख्या मैं करूँगा, इन दो शब्दों का अर्थ भी करूँगा कि नए वर्ष का क्या अर्थ होता है और नए वर्ष पर लोग उत्सव मनाते हैं। उत्सव कोई घर में फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है तो मनाया जाता है। विवाह होता है तो उत्सव मनाते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं। या कोई पर्व आता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज नए वर्ष के अवसर पर लोगों ने उत्सव मनाया और मना रहे हैं। पर ये नया वर्ष क्यों कहते हैं? हर चीज़ तो पुरानी है, नई चीज़ कुछ भी नहीं है। 2023 को भी लोगों ने जब नया वर्ष मनाया होगा तो यही चीज़ें लोगों ने खाई होंगी, सबके घर में पकवान बने होंगे
भोजन बना होगा और लोगों ने भोजन किया होगा, और आज भी पकवान बने हैं और लोगों ने पकवान खाए और प्रसन्न हुए और हो रहे हैं। तो पुराना चला गया, पुराना बीत गया और नया प्रारंभ हुआ है, और उत्सव लोगों ने मनाया। तो उत्सव मनाने का अर्थ भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, और नए वर्ष का अर्थ भी समझना चाहिए। ये तो परंपरा बन गई है, प्रति वर्ष नया वर्ष मनाया जाता है और लोग उत्सव मनाते हैं, ये परंपरा बन गई है। पढ़े लिखे लोग भी उत्सव मनाते हैं, खाते पीते हैं और आनंदित होते हैं। इतना ही जानते, इससे आगे कुछ भी लोग नहीं जानते। उत्सव क्या है और नया वर्ष क्या है, इन दो चीज़ों को जानना जरूरी है। इन दो बातों पर मैं प्रकाश डालता हूं, आप लोग ध्यान देकर सुनिए। और ये लाइव भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। आज का दिन बहुत प्रसन्नता का दिन है, उत्सव का दिन है, उमंग का दिन है, आनंद का दिन है। तो लोगों ने छुट्टी भी मनाई, आज छुट्टी भी है, जम के लोगों ने उत्सव मनाया। पर उत्सव के पीछे कारण होता है। लोग नए वर्ष का स्वागत तो करते हैं, पर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आज तो सौभाग्य का दिन है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं दुर्भाग्य भी जुड़ा हुआ है। क्यों? अच्छी चीज खाते हैं, ये तो अच्छी बात है, उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग भी आज के दिन गलत व्यवहार करते हैं, गलत भोजन करते हैं और कहते हैं उत्सव मनाते हैं। ये बहुत गलत बात है। आज मैं 3 विभूतियों के बारे में बताता हूं, उत्सव और नए वर्ष का अर्थ तथा नया जीवन कैसे मिलेगा आपको। नए वर्ष के अवसर पर मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि नया जीवन मिलना चाहिए, नए जीवन की शुरुआत होनी चाहिए, नए जीवन का प्रारंभ होना चाहिए। जैसे हम लोग पुराने कपड़े जब फट जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, नए का स्वागत करते हैं। कोई नया मकान बनाता है और पुराने मकान में से नए मकान में चला जाता है तो नए मकान का स्वागत करता है और पुराने मकान को त्याग देता है। ऐसे ही नया वर्ष तो मना रहे हैं लोग, नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाएं दी जाती हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं, नेता लोग देते हैं, संत महात्मा शुभकामनाएं देते हैं कि आज नव वर्ष है, नया दिन है, नया वर्ष है। इस उपलक्ष्य में मैं सब लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। लेकिन हमारे जीवन का नया अध्याय शुरू होना चाहिए, जीवन की नई शुरुआत होनी चाहिए, नया प्रारंभ होना चाहिए। केवल परंपरा को मनाने से कुछ भी नहीं लाभ होगा। परंपरा के पीछे गहराई होती है। परंपरा बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन परंपरा में गहराई होती है, रहस्य होता है, उसको समझिए। तो हमारा जीवन नया कैसे बनेगा? जब नया विचार आएगा, पुराना विचार जाएगा और नए विचार का हम स्वागत करेंगे तो नया जीवन प्रारंभ होगा। वो कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि आज 3 विभूतियों की मैं चर्चा करता हूं
कि 3 विभूतियों का जीवन नया बना। वैसे तो हजारों विभूतियों का, हजारों महापुरुषों का जीवन नया बना, लेकिन 3 की चर्चा मैं करता हूं ताकि लोग समझ सकेंगे। सबसे पहली विभूति मतलब पहला महापुरुष, उनको नया जीवन मिला और नया विचार भी मिला। आप लोगों ने सुना होगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, पहले हत्यारा थे, हत्या करते थे, लोगों का सामान छीनते थे, लूटते थे और जीवन बिताते थे। ये साधारण जीवन था उनका। नए वर्ष के अवसर पर नया चिंतन आपके जीवन में होना चाहिए, नया विचार होना चाहिए। उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो महर्षि वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर और लूटपाट करते थे, हत्या करते थे, डकैती करते थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त था। लोग उस व्यक्ति से भयभीत रहते थे, दुखी थे। अनेक लोग उस रास्ते से गए, सबके कपड़े छीन लेते थे, लूट पाट करते थे, लोग भयभीत थे। उसी रास्ते से कौन गए? देवर्षि नारद, जो भगवान का गुणानुवाद करते रहते थे, वो भी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो बाल्या भील उसका नाम था, रत्नाकर नाम था महर्षि वाल्मीकि का प्रथम नाम। उन्होंने कहा रुक जाओ महात्मा जी। रुक गए। कहा तुम्हारे पास जो सामान है दे दो, जो कपड़े हैं दे दो, नहीं तो तुम्हारी मैं हत्या कर दूंगा, मार दूंगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं मार के क्या करोगे, कपड़े छीनकर क्या करोगे? कहा परिवार का पालन पोषण करूंगा, इसलिए आपके पास जो भी सामान है दे दो, जो भी चीजें हैं दे दो। तो देवर्षि नारद कहते हैं ये जो तुम काम करते हो ये बहुत घटिया काम है, बहुत नीच काम है, ये काम मत करो। इससे कोई प्रसन्न नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा, खुश नहीं होगा। और तुमने कितने को दुख दिया है, बहुत लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है। तुमसे लोग भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोगों को सुख देना चाहिए, लोगों को खुश करना चाहिए, लोगों को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा काम अच्छा होता है। किसी को दुख देना अच्छा काम नहीं होता है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, उससे सभी खुश होते हैं। अभी 3 दिनों से सूर्य नहीं उदय हो रहा था, प्रकाश नहीं मिलता था, तो लोग बहुत परेशान थे। आज थोड़ी धूप निकली है तो लोगों को ताजगी आई है, लोग प्रसन्न हो गए। धूप की जरूरत सबको है, प्रकाश की जरूरत सबको है। इसी प्रकार से सबको ज्ञान देना चाहिए, खुश करना चाहिए, आनंदित करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। दुख ही देना पाप है। तो रत्नाकर कहता फिर मैं गलत करता हूं। कहा हाँ गलत करते हो, ये काम तुम्हारा गलत है। नया जीवन प्राप्त करो। जो तुम्हारा जीने का ढंग है, जीने का तरीका है, ये गलत है। कहा जीने का तरीका नया क्या है? कहा मैं बताऊंगा। पहले अपने परिवार में जाओ और अपने माता पिता सारे लोगों से पूछो कि जो तुम कर्म करते हो, लोगों को लूटते हो, सामान छीनते हो लोगों का, इससे तुमको क्या फल मिलेगा? क्या तुम्हारे माता पिता, घर के लोग इसमें हिस्सा लेंगे? ये पूछ कर आओ। रत्नाकर कहता है आप भाग जाएंगे तब क्या गारंटी है कि आप यहां रहेंगे? तो देवर्षि नारद कहते हैं संत ऋषि मुनि झूठ नहीं बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आने बोलता हूं। अगर तुमको विश्वास न हो तो हमको पेड़ में बांध दो और जाकर पूछो। कहा ये बात ठीक है। तो देवर्षि नारद को
तौलिए से पेड़ में, वृक्ष में बांध दिया। और रत्नाकर जाता है घर पर और अपने पिता से पूछता है, आप बताइए कि जो मैं कर्म करता हूं, लूटता हूं, सामान लाता हूं और कर्म करता हूं, तो इस कर्म में आप हिस्सा लेंगे कि नहीं? आपको हिस्सा मिलेगा कि नहीं? बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है। एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं, और जो भी पिता के पास संपत्ति है, पूरी संपत्ति पर चारों बेटों का बराबर अधिकार होता है। इसी प्रकार से बेटे के पास जो संपत्ति होती है या कर्म करता है, उसका हिस्सा पिता को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसके पिता ने कहा कि नहीं, तुम जो कर्म करते हो उसका हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा, उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। कहा कैसे? कहा तुम भोजन करोगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भोजन करूंगा तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। मेरे पैर में कांटा गड़ेगा तो मुझे दर्द होगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। होगा क्या? क्या नहीं होगा। और तेरे पैर में कांटा गड़ेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी, दर्द होगा, मुझे दर्द नहीं होगा। अब बात समझ में आई? रत्नाकर के पिता ने कहा रत्नाकर से, अपने अपने कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। अपनी कमाई आपकी, न माई की न बाप की, ऐसी कहावत है। अपनी कमाई आपकी, न माई की न बाप की। इसलिए काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को न सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अपने किए हुए कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। ये अच्छा कर्म तुम नहीं करते हो। निराश हो गया और माँ के पास आया, माँ ने भी यही उत्तर दिया। अंत में पत्नी के पास आया, पत्नी ने भी यही उत्तर दिया कि पतिदेव, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। अगर आप डकैती करते हैं, अगर आप लूटते हैं, छीनते हैं किसी का सामान, तो आप पकड़े जाएंगे, तो आपको सजा मिलेगी, आपको कष्ट मिलेगा, दुख होगा। इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। सबने यही उत्तर दिया। लौट के आते हैं, नारद जी का बंधन खोल दिया और कहा, महाराज आपने सत्य कहा, आप मुझे ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। मेरे जीने का जो ढंग है वो गलत है, तरीका है गलत है। जीने का तरीका भी लोग नहीं जानते। आज 9 वर्ष पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जीने का ढंग क्या होना चाहिए, जीने का तरीका क्या होना चाहिए, जीने की शैली क्या होनी चाहिए। लोग जीना भी नहीं जानते, मरना भी नहीं जानते। जीने की कला होती है, जीने का तरीका होता है। कितनी छोटी पटरी होती है 4 अंगुल की, उस पर ट्रेन चलती, बहुत बड़ी ट्रेन। चलाने का तरीका होता है, ड्राइवर का चलाने का तरीका होता है। हवाई जहाज आकाश में चलता है, वही जमीन नहीं होती है, फिर भी पायलट चलाता है। ये क्या है? तरीका है चलाने का। द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, चलाने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, बोलने का तरीका होता है। तो कहा, मैं जीना नहीं जानता था, अब जीने का तरीका बताइए। मेरे जीने का ढंग गलत था, मेरे बोलने का ढंग गलत था। मैं लूटपाट करता था, हत्या करता था, सामान छीनता था लोगों का। मेरा जीवन अस्त व्यस्त था, मैं अशांत था। मेरे माता पिता, घर के सब लोगों ने सही कहा है। अब मुझे उपदेश कीजिए, ज्ञान दीजिए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए। नया वर्ष का यही अर्थ है, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, बुराई से अच्छाई की ओर चलना, अधर्म से धर्म की ओर चलना, असत्य से सत्य की ओर चलना। ये नए वर्ष का अर्थ है, नए वर्ष का स्वागत है। हमारी बुरी आदत मिट जानी चाहिए, बुरा व्यवहार समाप्त हो जाना चाहिए, बुरा भोजन समाप्त हो जाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए। ये नए वर्ष का स्वागत है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, तुम राम राम जपो,
तो कहा मैं राम राम तो नहीं जप सकता, क्योंकि मैंने जीवन भर मार काट का काम किया है, इसलिए जब मैं जपूंगा तो मरा मरा उच्चारण होगा। तो नारद जी कहते तुम राम राम नहीं जप सकते हो तो मरा मरा ही जपो। तो मरा मरा ही अब रत्नाकर जाकर जपता है नदी के तट पर। उपदेश मिल गया, मंत्र मिल गया, मरा मरा जपो, नारद जी ने कहा। नारद जी तो चले गए आशीर्वाद देकर, और नदी के तट पर मरा मरा जपता है। धीरे धीरे राम हो गया, मरा ही राम बन जाता है। उलट गया वाल्मीकि, मतलब रत्नाकर उलट गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बुराई से अच्छाई की ओर आ गए, बुराई से अच्छाई की ओर आ गए। लूट पाट का काम बंद कर दिया, हत्या का काम बंद कर दिया। अब सीधे मार्ग पर आ गए, अच्छे मार्ग पर आ गए, अच्छाई के मार्ग पर आ गए, बुराई का मार्ग त्याग दिया, तो नए जीवन का प्रारंभ हुआ। वही रत्नाकर जो डाकू था, वही महर्षि वाल्मीकि बना, और उसी व्यक्ति ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं संस्कृत में। इतना बड़ा विद्वान बना। जो दूसरे की हत्या करता था, दूसरे को परेशान करता था, एक दिन क्या देखा, जब कर रहा था भगवान के नाम का, तो एक पक्षी को एक शिकारी ने बाण मार दिया। तो नर पक्षी मर गया, और उसकी पत्नी जो माता थी रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। तो वाल्मीकि जी ने, मतलब रत्नाकर अभी हैं, अब अभी नाम वाल्मीकि नहीं पड़ा है, उनके हृदय में दया आई, करुणा आई, हृदय पिघल गया, द्रवीभूत हो गया, द्रवित हो गया। जैसे घी जमा हुआ हो और प्रकाश में रख दीजिए, आग के पास रख दीजिए तो पिघल जाएगा। ऐसे दूसरों के दुख को देखकर संत पिघल जाते हैं, ज्ञानी पिघल जाते हैं, उनको दया आ जाती है। संत किसे कहते हैं? जो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, उसका नाम संत। अगर आप सुखी हैं तो संत सुखी हो जाते हैं, अच्छा है तुम सुखी रहो। आपके सुख में उनका सुख और आपके दुख में उनका दुख। किसी भक्त को देखकर दुखी देखकर संत भी दुखी हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं और सुखी देखकर सुखी हो जाते हैं। संत की भी यही परिभाषा है। तो कहा किस दुष्ट ने इस पक्षी को बाण मार दिया? अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। और उनके हृदय से करुणा निकली और उसी से कविता की रचना हो गई। कविता की रचना हो गई। हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो एक कविता हमने पढ़ी, दोहा याद है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। उनके हृदय से कविताएं फूटी, ऋचाएं फूटी और ग्रंथ का निर्माण हो गया। वाल्मीकि रामायण का निर्माण हो गया। इतने बड़े कवि हो गए, ज्ञानी हो गए, महर्षि हो गए, और जिनके आश्रम में माँ जानकी रही और वहीं लवकुश को जन्म दिया। और रामायण की शिक्षा लवकुश को बचपन में ही महर्षि वाल्मीकि ने दी, और उन्होंने ही लक्ष्मण को, हनुमान को, सबको पराजित किया। नया जीवन मिला किसको? किसको नया जीवन मिला? वाल्मीकि को, जो रत्नाकर थे। पुराना जीवन समाप्त हुआ, हत्या का जीवन पुराना था, लूटपाट का जीवन पुराना था, अशांति थी उनके मन में, चिंता थी उनके मन में, टेंशन था उनके मन में। अब उनका जीवन अच्छा हो गया, नया जीवन मिला उनको। जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। इसीलिए किसी ने लिखा है, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो, जीवन जब गुजर जाता है, बीत जाता है, तो जीने का ढंग आता है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया।
तो वाल्मीकि जी को नया जीवन मिला, नया विचार उन्होंने किया, चिंतन किया, मनन किया और ज्ञानी बन गए। बुरे कर्मों का त्याग कर दिया, बुरे कर्मों का त्याग कर दिया, बुरे रास्ते का त्याग किया, अच्छे रास्ते पर चलने लगे और ज्ञानी बन गए। तो महर्षि वाल्मीकि के संबंध में आपने सुना, और दूसरे महापुरुष जो साधारण व्यक्ति थे पहले, वे महापुरुष बन गए। उनका भी जीवन नया प्रारंभ हुआ, नए जीवन का प्रारंभ हुआ। अज्ञानी से ज्ञानी बने, वे भी डाकू से संत बने। कौन थे वे? वे थे अंगुलीमाल। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, केवल आप लोग ही नहीं सुन रहे हैं। अंगुलीमाल का जीवन रूपांतरण हुआ, रूपांतरित हुआ, बदला। अंगुलीमाल के बारे में भी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे। अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 आदमी को मारूंगा, 1000 आदमी की हत्या करूंगा। उसने प्रतिज्ञा की थी। लेकिन याद रखिए, बुरा संकल्प कभी पूरा नहीं होता है, बुरी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होती है, अच्छा संकल्प पूरा होता है। भगवान राम और रावण में युद्ध हुआ, रावण का संकल्प बुरा था, राम का संकल्प अच्छा था, तो राम की विजय हुई। और पांडव और कौरव में युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध। पांडव का संकल्प अच्छा था और कौरव का संकल्प बुरा था। कौरव का संकल्प था, दुर्योधन का संकल्प था, पांडव का विनाश कर दूंगा मैं। ये संकल्प तो बुरा था ना। संकल्प भी करो तो अच्छा करो, कि मैं अच्छा संकल्प करूंगा, अच्छी प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं समाज की सेवा करूंगा, समाज में ज्ञान का प्रचार करूंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा, कोई भी अच्छा काम करूंगा। तो पांडव की विजय हुई और कौरव की हार हुई। आप सभी जानते हैं कि पांडव 5 भाई थे मात्र, कौरव 100 भाई थे। 5 की जीत हुई, 100 की हार हुई। 5 की जीत हुई, 100 की हार हुई। 100 हार गए और 5 जीत गए, क्योंकि पांचों में संगठन था। ये 5 अंगुलियां हमारी आपकी हैं, और अलग अलग तो कोई भी अलग अंगुली एक पकड़ के तोड़ सकता है, जल्दी पकड़ के तोड़ देगा बलवान आदमी। लेकिन 5 अंगुलियों को बांध लीजिए, मुट्ठी बच जाएगी, तो ताकत हो जाएगी, संगठन हो जाएगा, बंध जाएगी 5 अंगुलियां, तो जल्दी तोड़ नहीं पाएगा कोई। संगठन में ताकत होती है, शक्ति होती है, और संगठन होता है कहाँ? प्रेम में। 5 भाइयों में प्रेम था तो संगठन था। तो 5 भाइयों की विजय हुई, जीत हुई। हमारे आपके परिवार में भी संगठन होना चाहिए, तो कोई हावी आपके ऊपर नहीं होगा। घर फूटे तो गंवार लूटे। रावण का भाई ही फूट गया, विभीषण राम में मिल गया, इसलिए राम रावण में युद्ध हुआ और रावण की पराजय हुई, रावण का विनाश हो गया। इसलिए घर नहीं फूटना चाहिए, घर नहीं फूटना चाहिए। लेकिन आजकल घर ही फूट जाता है, विचार नहीं मिलता है तो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए 5 की जीत हुई, 100 की हार हुई। देखिए, तो अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1000 आदमी को मारूंगा, और उस रास्ते से जो भी जाते थे सबको मार देता था, और मार के अंगुली काट के उसकी माला पहन देता था। इसलिए उसका नाम पड़ा था अंगुलीमाल। लोग फूलों की माला पहनते हैं या पहनाते हैं, लेकिन वो किसकी माला पहनता था? अंगुली की माला। लोगों को मार देता था और अंगुली काट के माला पहनता था। ऐसे 999 लोगों को उसने मार दिया था। 999 लोगों की उसने हत्या की, एक आदमी को मारना बाकी था। सारे नगर में कोलाहल मचा हुआ था, त्राही त्राही मची हुई थी, अशांति। राजा भी दुखी थे, राजा भी पकड़ नहीं पाए उसको।
पुलिस गई पकड़ने के लिए, पुलिस भी भाग आई। इतना खूंखार था। कौन? अंगुलीमाल। बहुत भयंकर आदमी था तो आदमी, लेकिन भयंकर था। भगवान बुद्ध को मालूम हुआ कि अंगुलीमाल के भय से पूरा समाज डरा हुआ है। अगर एक डाकू गांव में आ जाए तो पूरा गांव डर जाएगा, खलबली मच जाएगी, सब लोग बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक संत पहुंच जाए किसी गांव में तो कोई डरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संत किसी को डराने नहीं जाते हैं, किसी को डराने नहीं जाते हैं। इसीलिए लिखा है किसी ने कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। भला नहीं कर पाते हो तो बुरा भी मत करो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बुरा मत करो किसी का, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, आंख से बुरा मत देखो, कान से बुरा मत सुनो, मुंह से बुरा मत बोलो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के। घड़ी की तरफ मत देखिए, सत्संग सुनते हैं तो कोई बात नहीं है, जाए बुलाते हैं, हाँ टाइम होगा तभी सत्संग सुनिए, अभी बीच में मत बोलिए, है ना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। कांटा मत बनो, हो सके तो फूल बनो, हो सके तो फूल बनो, कांटा मत बनो। महात्मा बुद्ध को पता चला, भगवान बुद्ध को, उन्होंने कहा मैं उसको शांत कर दूंगा, बस में कर लूंगा। उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध जाने लगे। भगवान बुद्ध जहां वो रहता था, झाड़ी में कटार लेकर लोगों को मारता था, उसके डर से लोग थर-थर कांपते थे और गिर जाते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध उसी रास्ते से जाने लगे। पैरों की आवाज आई तो झाड़ी से बोलता है। भगवान बुद्ध जा रहे थे आराम से, शांति से, प्रेम से, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि ज्ञानी को कोई घबराहट नहीं होती जब पूर्णता आ जाती है। तो भगवान बुद्ध निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर जा रहे थे। तो आवाज आई झाड़ी से, रुक जाओ, नए जीवन का प्रारंभ होता है अंगुलीमाल का, नए वर्ष का स्वागत करेगा, नए दिन का स्वागत होगा। ये नहीं कि केवल खा पी लिया फिर दूसरा दिन आ गया, ये नया वर्ष नहीं है, नया वर्ष मनाने का ढंग नहीं है। ये तो पिछले साल भी लोगों ने खाया था, पिछले साल लोगों ने उत्सव मनाया था। क्या नया है? कुछ भी तो नया नहीं है। वही दिन, वही रात, वही सूरज, वही चांद, वही पृथ्वी, वही हवा, वही सब्जी, वही दाल, वही खीर, वही पूरी, वही कचौरी, वही हलवा, वही पकवान। और क्या बनाने का तरीका भी तो वही है। क्या नया है? कुछ भी नया नहीं, हर चीज पुरानी है, नया कुछ भी नहीं है। नया विचार होता है, नया विचार होता है, नया चिंतन होता है, नई सोच होती है। जैसे विज्ञान नया नया खोज करता है। ये मोबाइल नहीं था, इसका आविष्कार हो गया, नई खोज है, नया आविष्कार है कि नहीं है। पहले चिट्ठी जाती थी 15 दिन में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में, लेकिन अब कान में लगाओ, घास काटने वाली महिला भी ले जाती है मोबाइल साथ में, है ना, और हाथ में रखी रहती है, और फोन आया तो कान में लगा ले, हेलो कहाँ से बोल रहे हो। एक छोटे बच्चे को पता है, घास काटने वाली महिला को पता है, मोबाइल का आविष्कार हो गया, नई चीज का आविष्कार हुआ है, नया चिंतन किया वैज्ञानिक ने, नई चीज का आविष्कार कर दिया। टेलीविजन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, बस है, कार है, हजारों लाखों चीजों का आविष्कार हो गया। नया नया चिंतन हो रहा है, नई नई खोज हो रही है। ये क्या है? नया है। पुराने को हमेशा ढोते मत रहो। कुछ नई चीज भी अच्छी होती है, कुछ पुरानी चीज भी अच्छी होती है, बात नहीं है। ज्ञान पुराना भी है फिर भी नया है, शास्त्र पुराने हैं फिर भी नए हैं। शास्त्रों का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। रामायण का ज्ञान,
गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, ये जो हमारे देश में ग्रंथ हैं या विदेश में भी बाइबिल है, कुरान है, जिंदा व्यवस्था है, उनका भी ज्ञान पुराना नहीं होता है। इसको समझिए। तो भगवान बुद्ध जा रहे थे, उसने आवाज लगाई, रुक जाओ, ठहर जाओ। नहीं ठहरे, चलते रहे। दोबारा आवाज आई, रुक जाओ, ठहर जाओ। नहीं रुके, चलते रहे। तीसरी बार आवाज आई, रुकते क्यों नहीं? भगवान बुद्ध रुक गए और वो नजदीक में आ गया। कौन? उंगलीमाल, हाथ में तलवार लेकर। भगवान बुद्ध के चेहरे पर तेज था, ओज था, प्रतिभा थी, आभा थी, प्रसन्नता थी, चमक थी। और उंगलीमाल जब आया पास में तो उसके हाथ पैर कांपने लगे अपने आप, है ना। भगवान बुद्ध ने भी कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उंगलीमाल उस बात को समझ नहीं सका, उनकी बात को समझ नहीं सका। उसने कहा, आपने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसका अर्थ ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा था आज तक। मुझे देखकर लोग थर थर कांपते थे और गिर जाते थे। मैं उनको मारकर उनकी उंगली काट के माला पहनता हूं। लेकिन आप कैसा व्यक्ति हैं? आप कैसे हैं जो बिल्कुल खुश हैं, प्रसन्न हैं, डरते नहीं? क्या नहीं, मैं क्यों डरूं? तुम डरो मुझसे, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? कहा आपका नाम? कहा महात्मा बुद्ध। वो आप ही महात्मा बुद्ध है? कहा मैं ही हूं। अच्छा, आप ही लोगों को शांति का उपदेश देते हैं? कहा करुणा का उपदेश देते हैं? हाँ। अहिंसा का उपदेश देते हैं? हाँ। मेरा ही नाम महात्मा बुद्ध है। तो सुनो, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसका अर्थ है कि मेरा मन शांत हो गया। मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, किसी को कष्ट नहीं देता हूं, किसी को गाली नहीं देता हूं। न मैं मांस खाता हूं, न मैं शराब पीता हूं, न मैं विवाद करता हूं, न मैं लड़ाई करता हूं, न किसी की हत्या करता हूं। सबसे प्रेम करता हूं। इसलिए मेरा मन ठहर गया। इसी का नाम है ठहरना, शांत हो जाना। और तुम्हारा मन बहुत अशांत है, तुम बदला ले रहे हो, मार रहे हो किसी को। अशांत है ना तुम्हारा मन? कहा हाँ अशांत तो है। कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया। कहा उंगलीमाल, जिस तलवार से लोगों को तू काटता है, आज मांस खाने वालों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। मांस खाने वालों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी उंगलीमाल के जीवन से और रत्नाकर के जीवन से, जिसकी चर्चा अभी आपने सुनी, जो रत्नाकर से डाकू से ऋषि बन गया। आज हजारों लाखों लोगों ने मांस खाया होगा, करोड़ों लोगों ने मांस खाया होगा, करोड़ों बकरे कटे होंगे। क्या यही उत्सव मनाना है? धिक्कार है। और कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो जरूर हम हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं। लेकिन हिंदू का क्या अर्थ है? जो हिंसा न करे। लेकिन बकरा तो निरपराध प्राणी है, उसकी हत्या क्यों करते हो, क्यों खाते हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है, मांस खाना। प्यारे छोड़ दे मांस का खाना, कोई राक्षस ने फरमाया। मांस का खाना छोड़ दे, किसी राक्षस ने फरमाया है मांस खाओ। मांस खाने वाले को आदमी नहीं कहा जाता है, क्योंकि कुत्ता मांस खाता है, बाघ मांस खाता है, शेर मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है ना। और आदमी मांस खाता है, तो आदमी को आदमी कैसे कहा जाए? क्या अर्थ है आदमी कहने का? आदमी कहने का कोई हक नहीं है जो मांस खाता है। मांस का अर्थ होता मांस। आज जो मुझे खा रहा है, माम माने मुझे, स माने वह एक दिन मुझे भी खाएगा। जाका गला काटिए, तुलसीदास जी ने कहा, ताका गला कटाए, राम के दरबार में बदला कहीं न जाए, सियावर रामचंद्र की, है ना। जाका गला काटिए, ताका गला कटाए, राम के दरबार में बदला कहीं न जाए। लाइव हो रहा है, बहुत लोग सुन रहे होंगे। मैं गरजते हुए बोलता हूं कि मांस खाने वाले बहुत गलत लोग हैं। तुम रामचरितमानस पढ़ो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहां लिखा है हिंसा करो।
हत्या करो, मांस खाओ। उन्होंने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन अगरिंसा। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। हिंसा नहीं करो, मांस नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, शराब नहीं पियो। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म वेद भी कहता है। एक दिन में वाल्मीकि महान बन गए, रत्नाकर महान बन गया, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया, ऋषि बन गया एक दिन में। ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, सुनते रहो, कान से निकालते रहो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। पल्ला झाड़ कथा, उसको कहते पल्ला झाड़ कथा। आप लोगों ने सुना होगा, कहानी सुनी होगी कि एक गुरु जी ने एक चेले को कहा कि जाओ, पुराना जमाना था, सरसों तेल ले आओ। भोजन बनता था आश्रम में। चेले को भेजा, चेला कटोरी लेके गया। उस कटोरी में पेंदी होती थी पहले, पेंदी। तो कटोरी में पेंदी होती थी। आज की कटोरी में पेंदी नहीं होती, जो स्टील की कटोरी होती है उसमें पेंदी नहीं ना होती है, लेकिन पहले की जो कटोरी होती थी उसमें पेंदी होती थी। तो चेला गया, शिष्य गया दुकान पर तेल लेने। दुकानदार से कहा मुझे तेल दे दो 25 पैसे का। पुराना जमाना था, 25 पैसे का महत्व था। तो कहा ठीक है, दे देता हूं। तो 25 पैसे में पूरी कटोरी भर गई तेल से। तो चेले ने कहा, चेला बहुत भोला था, सीधा था, उसने कहा कुछ फ्री भी दे दो। देहाती भाषा में लोग बिहार में कहते थे लबा दुआ। फ्री दे दो कुछ। आज भी मार्केट में आप जाते हैं, कुछ फ्री मिल जाता है, कभी कभी धनिया वगैरह, है ना। तो कहा कुछ फ्री भी दे दो। 25 पैसे से कटोरी भर गई, कुछ फ्री भी दे दो। तो कहा फ्री तेल भी देने के लिए जगह तो चाहिए ना, कटोरी तो भर गई, मैं कहाँ दूं। तो चेला बहुत होशियार था, उसने कटोरी को उलट दिया। तो जो पैसे का तेल था वो जमीन पर गिर गया, और जो उसमें पेंदी थी उसमें तो कुछ जगह थी। तो कहा इसमें फ्री वाला तेल डाल दो। तो फ्री वाला तेल उस पेंदी में डाल दिया, और कटोरी को उल्टा करके चेला ले गया गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने दूर से देखा, कहा चेला बड़ा होशियार लग रहा है, कटोरी को उल्टा करके ला रहा है। जब नजदीक में शिष्य गया चेला, तो गुरुदेव ने कहा बेटा तेल ले आए। कहा जी। तो ये कटोरी उल्टा करके क्यों लाए हो। कहा गुरुदेव 25 पैसे में पूरी कटोरी भर गई तेल से, तो मैंने कहा कुछ फ्री में दे दो, फोकट का, है ना। तो कहा कहाँ लोगे, कटोरी तो भर गई 25 पैसे के तेल से। तो कहा मैं जगह बनाता हूं। तो कटोरी मैंने उलट दिया, कहा इस पेंदी में तेल डाल दो फ्री वाला। तो ऐसे मैंने डलवा लिया, फ्री वाला तेल इसमें है। कहा गुरुदेव कहते हैं वो पैसे वाला तेल दिखाओ। तो कहा दिखाता हूं। तो कटोरी को सीधा कर दिया, तो उसमें जो पेंदी में तेल था वो भी नीचे गिर गया। तो कहावत है गोरी का भी गया कटोरी का भी गया। ये कहावत है पुरानी, गोरी का भी गया कटोरी का भी, मतलब पेंदी का भी तेल चला गया फ्री वाला, और पैसे वाला तेल भी गायब हो गया, गिर गया। तो ऐसा नहीं सुनना चाहिए। एक शब्द से जीवन बदल जाना चाहिए। तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन एक दिन में बदल गया पत्नी के शब्द से। और महर्षि वाल्मीकि जी एक दिन में बदल गए और महर्षि बन गए रत्नाकर से, देवर्षि नारद के उपदेश से। एक शब्द काफी है, एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार था के मुनिवर पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द काफी है बदलने के लिए। आदमी को होश नहीं होता है, बेचैनी होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए बदलने के लिए जीवन। आज बड़ी प्रसन्नता है, आज रमेश की पत्नी रानी ने भी दीक्षा ले ली, है ना, दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, कंठी ले ली, धन्यवाद की पात्रा है। और नीचे गई तो रोने लगी, किसी भाव में आकर रोई होगी, है ना। गुरु की याद में चाहे कोई ना कोई भाव आया होगा, अच्छा ऐसा होता है। तो राम प्रवेश जी हैं, सुंदर देवी है, इन लोगों का जीवन बदल गया। उसके बाद ये क्या कहते हैं, चित्तरंजन जी की पत्नी सुंदर देवी, इनका भी नाम है, इन्होंने भी हमसे दीक्षा ले ली। एक और महिला भक्त है, इन्होंने मुझसे दीक्षा ले ली। लखू जी हैं, लखू जी ने भी लख लिया गुरु जी को। लखू जी का नाम बड़ा सुंदर है, गुरु पहिया लघु नाम को लखा दीजिए,
तो लखू जी लख गए, है ना। गुरु जी को लखा इन्होंने, पहचाना, और बड़ी बेचैनी थी, छटपटाहट, लगन, और आकर इन्होंने दीक्षा ले ली, है ना। बदलाहट हो गई इनके जीवन में। तो अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस तलवार से तुम लोगों को काटते हो, एक काम करो, इसी तलवार से एक पेड़ की डाली काट कर ले आओ। कहता है कोई बात नहीं, जाता हूं। एक पेड़ की डाली काट के ले आया, पतली डाली, भगवान बुद्ध के सामने उसने रख दी। कहा लीजिए, आपने जो आज्ञा की मैंने उसका पालन किया, डाली काट कर ला दिया हूं, अब क्या करूं। भगवान बुद्ध ने कहा जाओ, जहां से काट के लाए हो उसी में जाके जोड़ दो इसको, जो कटी हुई है डाली। अंगुलीमाल जाता है जोड़ने, जो कट जाएगा वो कैसे जुड़ेगा। डाली कट गई, अब कैसे जुड़ेगी। लौटा के लाया डाली को, और भगवान बुद्ध से उसने कहा जो डाली कट गई है वो कैसे जुड़ेगी। अब कैसी बात करते हैं, अज्ञानी जैसी बात कर रहे हैं आप। कहा अज्ञानी मैंने, अज्ञानी तू है। तुझको शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसा किया है। जैसे कटी हुई डाली जुड़ नहीं पाई, न जुड़ पाएगी, जो कट गई तो कट गई। ऐसे तुमने जिन लोगों को मार दिया, जिन लोगों की हत्या कर दी, और उनकी अंगुलियां काट कर तुम माला पहनते हो, क्या उनको तुम जीवित कर सकोगे। बोलो। अंगुलीमाल का नहीं, मैं किसी को जीवित नहीं कर सकूंगा। क्या तुम्हारी अंगुली काटी जाए तो तुमको दर्द नहीं होगा। क्या होगा। बोलो तुमने क्यों हत्या की। आज से करोगे। जीने का अधिकार सभी को है, आदमी को भी जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है। जिनको तुमने मारा है उनको भी जीने का अधिकार था, तुमको भी जीने का अधिकार है। तुम भी श्वास लेते हो, तुम भी देखते हो, तुम भी चलते हो, तुम भी खाते हो, तुम भी पीते हो। जीवन उनका भी था। तुम दूसरों को मारकर जीवन बिताना चाहते हो, सुख मिलेगा तुमको। नहीं मिलेगा। अंगुलीमाल चरणों में गिर पड़ा, कहा मेरी आंखें खुल गई। ऐसा उपदेश देने वाला, ऐसा ज्ञान देने वाला, ऐसा मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं मिला था। मेरा जीवन रोशन हो गया, प्रकाशित हो गया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कभी भी किसी की हत्या नहीं करूंगा। गुरुदेव मुझे क्षमा करें और मुझे शिष्य बना लीजिए। एक दिन में उसका बदलाव हो गया, एक दिन में रूपांतरण हो गया। अंगुलीमाल सावधान हो गया, बदल गया। एक शब्द बाण की तरह लगा बुद्ध का, और कहा मुझे दीक्षा दीजिए, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब आपकी शरण में रहूंगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं आपकी शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। मुझे आप शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा तथास्तु। उसको ले गए नगर में, उसके बाल कटवा दिए, नाखून कटवा दिए, और उसको सन्यासी का वेश बना दिया, भिक्षुक बना दिया, और राजा के पास ले गए। कहा देखो अंगुलीमाल को मैंने वश में कर लिया, ये मेरा शिष्य बन गया। फौज से, बंदूक से ये बस में नहीं हो सका, अस्त्र शस्त्र से बस में नहीं हो सका, लेकिन मैंने बस में कर लिया। राजा ने कहा कैसे। तो कहा अहिंसा और प्रेम से मैंने इसको बस में कर दिया। अहिंसा और प्रेम से। मेरे जीवन में प्रेम है, मेरे मन में प्रेम है, करुणा है, और करुणा घृणा को जीत लेती है। प्रेम घृणा को जीत लेता है। जैसे आग लगी हो तो आग पर घी डालिए तो और आग बढ़ेगी, प्रज्वलित होगी, लेकिन आग पर पानी डालिए तो आग बुझ जाती है। आग क्रोध है, और क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। क्रोध प्रेम से शांत होता है, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अंगुलीमाल को मैंने शिष्य बना लिया, राजा को विश्वास हो गया। और देखिए, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो राजा कहते मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध कहते जाओ नगर में भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने जाता है। लोगों को मालूम हुआ, सूचना मिली कि अंगुलीमाल आ रहा है, क्या पता साधु बन के डाका डाला, ये साधु बन गया, क्या पता भी डाकुए हो। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जिसका सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, विचार बदला है कि नहीं बदला है, पता नहीं, फिर डकैती डाले, फिर लोगों को मारेगा। लोग सावधान हो गए,
छत पर चढ़ गए, लोगों ने कोई ईंट मारी, कोई पत्थर मारा, कोई डंडा मारा और उसको लहूलुहान कर दिया, वो गिर गया। लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला वो, क्योंकि बदल चुका था, संत बन चुका था, महात्मा बन चुका था, उसका विचार बदल चुका था। विचार ही महात्मा है। केवल कपड़ा धारण करने से महात्मा नहीं होता है, संत नहीं होता है। जीवन में शांति होनी चाहिए, विचार बदलना चाहिए। ये तो एक वेश है, मर्यादा है। गिर गया। वहां राजा पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध पहुंचते हैं, लोग खड़े थे वहां और अंगुलीमाल गिरा हुआ है, आहत हो गया है, छत विछत हो गया है, खून बह रहा है शरीर से। भगवान बुद्ध कहते, राजन बदला कि नहीं बदला? आज लोगों ने इसको कितना मारा है, ईंट मारी है, पत्थर मारा है, डंडा मारा है और इसको बेहोश कर दिया है, खून बह रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं बोला। बदल गया कि नहीं बदल गया? आज लोग अंगुलीमाल बन गए और अंगुलीमाल महात्मा बन गए। आज लोगों ने अंगुलीमाल का काम किया है और अंगुलीमाल महात्मा बन गया है, ज्ञानी बन गया, उदार बन गया, बदल गया। राजा ने कहा, धन्य है महाराज, आप धन्य हैं, आपने इसको बदल दिया। कहते अंगुलीमाल का शरीर छूट गया और लोगों ने पश्चाताप किया, प्रणाम किया अंगुलीमाल को, बुद्ध को। कहा धन्य था अंगुलीमाल, एक दिन में उसका सुधार हो गया। आज उसकी कथा कही जाती है, हम भी कह रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। एक दिन में अंगुलीमाल बदल गया, उसका जीवन बदल गया, नया जीवन प्रारंभ हुआ, नए जीवन की शुरुआत हुई, नए अध्याय का प्रारंभ हुआ, जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ उसका। और एक छोटा सा 5 मिनट का प्रसंग करके मैं विराम दूंगा कि आज नए वर्ष का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों से कि आज संकल्प करें कि हम कभी मांस नहीं खाएंगे। मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, ये संकल्प करें। हिंदू होकर तो मांस खाते हो, मुसलमान गाय की हत्या करता है, हिंदू बकरा काटता है और खाता भी है। क्या ये हिंदुत्व है? नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है जो हिंसा न करे। इसलिए संत कबीर ने कहा, एक हंसी वे गाय कटावे, बाधे जन्म गंवाया। मुसलमान लोग गाय काटते हैं और हिंदू लोग बकरा काटते हैं और व्यर्थ में जीवन जी रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। हत्या तो हत्या है, चाहे बकरी की करो चाहे गाय की करो, लेकिन श्रेष्ठ गाय मानी जाती है। फिर भी श्रेष्ठ आदमी की भी हत्या करो या एक गरीब की हत्या करो, दर्द तो दोनों को बराबर होगा। क्या नहीं होगा? एक गरीब की हत्या कोई कर दे तो उसके बाल बच्चे कितना रोएंगे, और धनी की कोई हत्या कर दे उसके बाल बच्चे भी रोएंगे। प्राण तो दोनों के समान होते हैं, आत्मा तो एक जैसी होती है, की होती है, जीवन तो एक जैसा होता है। तो गाय की हत्या करना या बकरे की हत्या करना, सब में तो प्राण है, इसलिए हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। इसलिए मांस मत खाओ। आप लोगों ने सुना होगा सबरी, जिसका विवाह हो रहा था और उसने विवाह का त्याग कर दिया। क्यों? इसी के कारण। उसके बाप ने कहा, हम बकरे काटेंगे और बाराती को खिलाएंगे। अब बस 5 मिनट के बाद विराम दूंगा। बकरे काटेंगे, बाराती को खिलाएंगे, बाराती प्रसन्न होंगे। आज भी भारत की संस्कृति पवित्र है, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग भी संस्कृति को विकृत कर रहे हैं, संस्कृति को विकृत कर रहे हैं। विकृति आ रही है संस्कृति में, संस्कृति में विकृति आ रही है। बारात में मांस खाते हैं लोग, मछली खाते हैं, बाराती को खिलाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। हिंदू धर्म गर्त में जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ महान धर्म है। इसलिए मछली मांस खाने वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको धिक्कार है अगर आप खाते हैं तो। मानव का यह भोजन नहीं है। तो सबरी ने कहा, ये बकरे क्यों मंगवाए हैं आप? कहा, बारात आएगी तुम्हारी, विवाह होगा, बकरे कटेंगे, उनको मांस खिलाया जाएगा। बारात आएगी और बाराती लोग खुश होकर के जाएंगे। अच्छा,
बारात ही खुश होकर के जाएंगे पिताजी। आज की कोई लड़की ऐसा कहे कि पढ़ी लिखी लड़की भी नहीं कहती है, उसको तो दूल्हा चाहिए, दुल्हन को दूल्हा चाहिए। बकरे कट रहे हैं, मांस खिलाया जा रहा है, इसे क्या लेना देना। शराब लोग पी रहे हैं और शराब पी के लड़के लोग नाचते हैं बारात में। इससे लड़कियां अच्छी होती, महिलाएं अच्छी होती हैं। सुनते हैं रमेश से कह रहे थे क्या महिलाएं भी शराब पीती हैं दिल्ली में? अब बताइए, बहुत पीती हैं। ये बहुत गलत बात है। तो आइए, सबरी कहती ये काम बहुत गलत है। दुल्हा दुल्हन का मिलन होगा, मिलन प्रेम का होता है, इसमें हत्या नहीं होनी चाहिए, बकरे नहीं कटने चाहिए, है ना। खून की नदी बहेगी, खून बहेगा, कोई मरेगा। एक तरफ मिलन हो रहा है, एक तरफ गीत हो रहा है, एक तरफ उत्सव हो रहा है और दूसरी तरफ गर्दन काटी जा रही है, बकरे काटे जा रहे हैं। क्या ये धर्म है? ये विवाह के अवसर पर ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सबरी ने विरोध किया, लेकिन उसके बाप ने नहीं माना, तो सबरी निकल गई घर से। सबरी निकल गई, कहा ये जीवन व्यर्थ जीवन है। जहां दो जीव के मिलन में, लड़के और लड़की के मिलन में बकरे काटे जाएं और मांस परोसा जाए, ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी, ऐसा विवाह नहीं करूंगी, ऐसे विवाह का मैं त्याग करती हूँ। उसने विवाह का त्याग कर दे, जंगल में चली गई और ऋषि मुनि के यहाँ जाकर भक्त बन गई। देखिए उसका जीवन बदल गया ना। जीवन की शुरुआत हुई, नए जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए नए वर्ष के अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ लोगों से, भारतवर्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन पवित्र हो। मांस का त्याग करें और अच्छा भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें और तब उत्सव मनाएं। कीर्तन करें, भजन करें, सत्संग करें। उस दिन पूरे दिन छुट्टी मनाते हैं लोग, लेकिन उस दिन अच्छा भोजन करें, पकवान खाएं। जैसे आज पकवान बने थे आपके यहाँ, हमने भी पकवान खाए, आप लोगों ने पकवान खाए, लेकिन मांस का सदैव सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जिस घर में मांस बनता है, मछली बनती है, वो घर घर नहीं कहा जाता है, उस घर को शमशान घाट कहा जाता है। क्यों? जहां मुर्दा जलता है उसको शमशान कहा जाता है, जहां मुर्दा बनता है उसको क्या कहा जाएगा? मांस भी तो मुर्दा है। और जिस घर में मुर्दा बनता है, इसलिए संत कबीर ने कहा, संतो मानुष तन बौराना। घर ही में एक मानुष मर गया, ताको देख घिनाना, और बाहर से एक मुर्दा लाए नमक तेल डाला, और ता मुर्दे की बनी रसोई घर भर कर पखाना। संतो मानुष तन बौराना। मनुष्य पगला गया है, पागल हो गया है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पागल हो गया है, समझता नहीं है। मांस खाता है, घर में मांस बनता है, मछली बनती है, दुर्गंध निकलती है उसमें से, हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, पकवान बनता है, उसमें से उन चीज़ों में से सुगंध निकलती है। लेकिन जहाँ मांस बनता है, मछली बनती है, वहाँ क्या निकलता है? दुर्गंध निकलती है। इसलिए अपने घर को मंदिर बनाइए, है ना, तो आपका जीवन धन्य होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए वर्ष के अवसर पर हमारा जीवन नया हो, चिंतन नया हो, विचार नया हो और नए जीवन की शुरुआत हो। इन्हीं शब्दों को कहते हुए आप सबको शुभकामना देता हूँ।